नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। होम आइसोलेशन को लेकर केजरीवाल सरकार को बड़ी सफलता मिलने वाली है। होम आइसोलेशन पर केंद्र सरकार अपना फैसला बदल सकती है। दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन वाला पुराना मॉडल फिर से लागू हो सकता है, जिसके तहत मरीजों को कोविड केयर सेंटर नहीं जाना होगा, घर पर ही जांच होगी और इस मामले पर शाम होने वाली एसटीएमए की मीटिंग में फैसला हो सकता है। उससे पहले ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज एसटीएमए की मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल से पहले फैसला बदल दिया गया था। आपने देखा था कि एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने थे। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और मेरे सहयोगी प्रशांत देव इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज जो बैठक होने जा रही है उससे बड़ा फैसला सामने निकल कर आ सकता है। राज्य आपदा प्रबंधन के मुखिया होते हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनकी अध्यक्षता में ही ये मीटिंग होनी है और ये माना जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है वो पलटा जा सकता है, यानी कि जो कोविड का टेस्ट है वो घर पर ही किया जाएगा। जिस बात की तरफदारी, जिस बात की सिफारिश बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट बाहर हॉस्पिटल या क्लिनिक में कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के खास करके, क्योंकि मरीज को वहां पे ले जाना, कोविड सेंटर पे वहां पे टेस्ट कराना, तो वो ये चाहते थे कि जो जहां है वहीं आइडेंटिफाई करके उनको टेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है, जहाँ सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही है, केंद्र सरकार ने सहमति जता ली है। ये राज्य सरकार की तरफ से खबरें आ रही है, हालांकि केंद्र की तरफ से कोई सफाई इस पे अभी नहीं आई है। हालांकि शाम को जो मीटिंग होगी जी, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशांत, इस फैसले के बाद यानी कि पहले की तरह जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं वो खुद को होम क्वारंटीन कर सकते हैं, घर में ही टेस्ट हो सकते हैं। जी, लगता यही है कि जो पहले वाली व्यवस्था है वो वापस स्थापित कर दी जाएगी। दिल्ली के हालात को देखते हुए, दिल्ली की व्यवस्था को देखते हुए, दिल्ली की जो स्थिति है, जो अस्पतालों की में संख्या या फिर बढ़ता हुआ ग्राफ को देखते हुए यही ठीक लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि ये ज्यादा मुनासिब होगा। तो क्योंकि सारा फैसला, सब कुछ जो है करने का पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार के ऊपर होती है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार की सिफारिश को शायद केंद्र मान ले। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, केंद्र की तरफ से अभी इससे कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन शाम को मीटिंग के बाद तस्वीर और ठीक है प्रशांत, आप इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपातकाल पर आर पार की। आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस एक बार फिर से आ गई है। 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को शत शत नमन किया है। त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन कांग्रेस पर सीधा हमला। 45 वर्ष पहले देश में जो कुछ भी हुआ, आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को शत शत नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया। आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शाह ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि एक परिवार के लालच की वजह से देश में आपातकाल लगाया गया। अमित शाह ने यह लिखा कि एक परिवार का हित देश के हित पर हावी हो गया था उस समय, जिसकी वजह से रातों रात देश को जेल में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। प्रेस, कोर्ट, लोगों की बोलने की आजादी, सब कुछ उस वक्त खत्म हो गया था। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला गया आपातकाल को लेकर। और उधर गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शाह से पूछे हैं कई सवाल। उसमें पहला सवाल ये पूछा है कि बहुमत वाली सरकार को सिर्फ 2 लोग ही क्यों चला रहे हैं, यानी कि यहां पर कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पूछा गया वो ये कि हॉर्स ट्रेडिंग
बड़े पैमाने पर सुरक्षा में चूक और संस्थानों पर कब्जा क्यों करते हैं, दूसरा सवाल। और तीसरा, नेहरू गांधी से इतनी घृणा आखिर क्यों। एक और खबर जिसने हर किसी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि आमदनी कम है लेकिन जेब पर डाका लगातार डाला जा रहा है। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों के खिलाफ बिहार में आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। तेज प्रताप यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ लगातार आरजेडी भी अपना मोर्चा खोले हुए है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई सड़क पर, और आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता साइकिल पर। तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और गाड़ी खींचते हुए तेज प्रताप आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो गाड़ी फिर इंसान को खुद ही खींचनी पड़ेगी, खुद ही आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं, इतने महंगे पेट्रोल डीजल को आम इंसान कैसे खरीदेगा, वो भी कोरोना काल में। तो सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन आरजेडी का। डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों भाई साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से अपना विरोध जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले एक महीने में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वह आम लोगों को काफी परेशान कर रही है, और इसी के विरोध में इसको मुद्दा बताते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर खुद साइकिल चला रहे हैं, और उनके साथ कई आरजेडी के नेता भी है। ये बताइए कि आज आप सुबह सुबह निकल गए पटना की सड़कों पर साइकिल के। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा। 20 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना का मार झेल रहा है व्यापारी, किसान, आम नागरिक। कोरोना में ही काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके। अब जब कच्ची तेल जब सस्ती हो रही है, ये अद्भुत है कि भैया कभी इतिहास में नहीं हुआ कि डीजल जो है पेट्रोल से महंगा हो गया। ये मैं तो जानना चाहता हूँ देश की जनता से, बिहार की जनता से। आपने मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन अब आएंगे, लेकिन जनता से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं? ये सवाल जो है जनता को जवाब देना है, और जवाब कब देना है ये जनता बखूबी जानती है। तो तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। लगातार 19वें दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज डीजल 14 पैसे तो पेट्रोल 16 पैसे तक महंगा हो चुका है। दिल्ली में डीजल की जो कीमत है अब 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल 80 रुपए के पार हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और लोगों के लिए, जो आम जनता है, उनके लिए चिंताजनक खबर है, और वो दिन भी दूर नहीं है। अगर इसी तरीके से ये दाम बढ़ते रहे तो 100 का आंकड़ा भी पेट्रोल डीजल छू जाएगा। लगातार 19वें दिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच गए। डीजल जो है वो 80 रुपए से पार हो गया। देखिए, 80 रुपए 2 पैसे डीजल हो गया, जबकि पेट्रोल 89 रुपए 92 पैसे। पेट्रोल 16 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। कल हालांकि पेट्रोल महंगा नहीं होता, लेकिन डीजल का लगातार हर रोज रेट बढ़ने का सिलसिला पिछले 19 दिनों से लगातार जारी है। इसको लेकर लोगों में भी खासी नाराजगी है कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जो है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद जो देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है। और इसमें दोनों ही सरकारें क्योंकि बराबर इसका प्रॉफिट शेयर करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टैक्सेस हों चाहे राज्य सरकार के टैक्सेस हों, दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। और लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर सबसे बड़ी बात है, देखिए, डीजल का 80 रुपये होना ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएगा, क्योंकि इससे तमाम जो चीज़ें, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की डिलीवरी करते हैं, ट्रक्स जो चलते हैं, और किसान जो है वो खासा इफेक्ट होता है, जिसके चलते महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इसी का असर, डीजल के प्राइस का बहुत ज़्यादा असर रहता है इन चीज़ों पर। डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होती हैं।
तो इसको लेकर भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने होंगे, वरना महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि जिस तरीके से लगातार पिछले 19 दिनों से लगातार रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ज़रूर लोगों में खासी नाराज़गी है और लोग परेशान हो गए हैं। जयसनवीर सिंह के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट की। कश्मीर घाटी में आज फिर 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। दोनों आतंकी किस संगठन से जुड़े हैं, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि खुफिया इनपुट मिलने के बाद उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आज सुबह सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। यहाँ उत्तरी कश्मीर के हरदिशवा सोपोर इलाके में कल देर रात ही फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। और आज सुबह काफ़ी सवेरे यहाँ छुपे मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ तलाशी कार्रवाई के दौरान। हालांकि पुलिस ने इस मौके पर यहाँ छुपे मिलिटेंटों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन यहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। और कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके पास से हथियार और गोले बारूद भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। इस बीच यहाँ मध्य कश्मीर के नारबल बडगाम इलाके में भी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर लश्कर तैयबा से जुड़े 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कुछ हथियार और दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और आप जानते हैं कि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आज भी 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। वक्त है कोरोना ब्रेकिंग का। खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और पंजाब सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट रैंक के विधायक राजकुमार वेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। आने वाले वक्त में दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को सील करने की भी पंजाब सरकार की तैयारी है। और आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों की हो सकती है पंजाब में नो एंट्री, यानी कि एंट्री को पंजाब सरकार बैन कर सकती है। आने वाले समय में पंजाब में हालात बिगड़े तो एक बार फिर सख्ती के साथ लॉकडाउन भी संभव है। मेरे सहयोगी विशाल एंग्रिश जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कहा है पंजाब सरकार ने? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिद्धू, उन्होंने साफ और स्पष्ट इशारा कर दिया है कि जिस तरह से पंजाब में लगातार ही दिल्ली से कोरोना संक्रमण के मरीज भी आ रहे हैं और लगातार ही 5000 के करीब हर रोज जो लोग हैं दिल्ली से ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में, क्योंकि जो जुलाई का महीना है उस समय पंजाब में ये पीक पे होगा। और ऐसी स्टडीज भी उन्होंने बताई कि जिस तरह से चाहे वो डॉक्टर बता रहे हैं या साइंटिस्ट बता रहे हैं कि पंजाब में जो कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैलेगा, तो उसी के मद्देनजर तो उस समय की स्थिति यदि होगी तो पंजाब में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं उनको रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं को भी पूरी तरह सील कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब सीधे सीधे दिल्ली के साथ तो नहीं लगता है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पंजाब के साथ लगते हैं, तो वहां पर काफी सख्ताई कर दी जाएगी। चाहे वो छोटे रास्ते हों चाहे बड़े रास्ते हों, तो किसी को भी एंटर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सीधा सीधा और इसी तरह पंजाब सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी कहा कि जो यहाँ पर दिल्ली का मॉडल फेल हो चुका है और लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए पंजाब में आ रहे हैं और पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा होती चली जा रही है। और दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक थे, वहां पर भी लगातार ही कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल भी रहा है। और इसी के कारण पंजाब के जो हालात हैं डे बाई डे बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल एंग्रिश आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा पंजाब सरकार का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।